हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीडीपी संपूर्ण सीडीपी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैराथन आज चलाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर के लिए क्या करेंगे, सीडीपी का अध्ययन करेंगे। ओके, आज हम लोग क्या करें, जो दिसंबर में आने वाला एग्जाम है उसके लिए संपूर्ण सीडीपी का अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करिए और उसके साथ साथ आप लोग लाइक करना नहीं भूलेंगे। और ये सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। आगे बढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक क्या बोल रहा है, पहले पेज पे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखिए हमारा जो सीटेट का जो सिलेबस है, इसमें पहला ही हम लोगों का यूनिट जो है उसमें बाल विकास है। हम लोग आज सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, बाल विकास, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, यहां से पढ़ते हैं सबसे, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जो क्या होता है, गर्भधारण से कहां तक चलती है, मृत्यु तक। ये क्या करती है, मां के गर्भ से लेकर कहां तक, जब तक क्या हो, आदमी की मृत्यु ना हो जाए तब तक क्या होता है, ये विकास चलता रहता है। ठीक है, हम कहां से कहां तक, ये विकास सबसे पहले क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भ से लेके कहां तक चलता है, मृत्यु तक। ये देखिए बच्चा है, यहाँ ये कि बालक, यहां से क्या होगा, जब तक आदमी क्या होगा, लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक क्या होगा, विकास होता रहेगा। तो देखिए विकास के सबसे पहले, विकास के कुछ मुख्य, पहली बात तो विकास क्या होती है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब होता है विकास जो होता है वो बहुत सारे दिशाओं में होती है। इसमें देखिए कुछ आयाम यहां दिए गए हैं, जो मेन 4 आयाम हैं। पहला क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। विकास होने में बाल विकास या बालक का विकास होगा तो उसका क्या होगा, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होगा। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या, कॉग्निटिव, उसके क्या हो, दिमाग, ब्रेन, ये इसका भी क्या होगा, उसमें जो बुद्धि आएगा, जो सीखेगा उसका भी क्या होगा, संज्ञान का भी विकास होगा। उसके साथ साथ समाज में बच्चा रह के सीखेगा तो सामाजिक विकास भी होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, संवेग, इमोशंस का भी क्या होगा, विकास होगा। तो क्या क्या बताया गया, सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में ये क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कहां से कहां तक चलता है, गर्भ से लेकर कहां तक चलेगा, मृत्यु तक चलेगा। और ये देखिए विकास हमेशा क्या होता है, बहुआयामी होता है। कभी अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए विकास कैसा होता है तो हमेशा क्या होता है, बहुआयामी होगा। इसमें देखिए 4 आयाम बताए भी गए हैं। पहला आयाम क्या हो गया, शारीरिक डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसके। देखिए अब हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, विकास जो होती है, बालक का विकास होगा उसमें वो स्टेज जो चलती है, कितने स्टेज में चलती है। सबसे पहला हमारा जो है गर्भधारण अवस्था, ये कहां से चलता है, ये जब बच्चे का गर्भ होता है वहां से क्या होता है, जन्म तक चलता है। कहां तक, जन्म तक। जब बच्चा क्या करता है, मां के पेट में क्या होता है, जाइगोट बनता है, वहां से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी ए स्टेज बोलेंगे या गर्भावस्था बोलेंगे। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से, या हम जीरो से बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं, या जन्म से, यहां हम जीरो से नहीं बोलेंगे, जन्म से बोलेंगे। जीरो का मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी भी उसमें आ जाएगा, तो हम यहां क्या बोलेंगे, जन्म से बोलेंगे। कहां से कहां तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक क्या होता है, शैशवावस्था। कौन सा अवस्था, शैशवावस्था। उसके बाद शैशवावस्था के बाद क्या आता है, चाइल्डहुड आता है, बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था में भी क्या, देखिए बाल्यावस्था को यहाँ 2 भागों में भी लिखा गया है। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड है, जो 2 से क्या होता है, 7 वर्ष तक माना जाता है। और 7 या 6 वर्ष तक मान सकते हैं, 6 का स्टार्ट, 6 का लास्ट और 7 का प्रारंभिक मान सकते हैं, 6 या 7 हम मान सकते हैं। कहां से कहां तक, देखिए 2 वर्ष से कहां तक माना जाएगा, 2 वर्ष से 6 का अंत या 7th का क्या होता है, स्टार्टिंग माना जाता है। जबकि हमारा मध्य बाल्यावस्था, या हम इसको क्या उत्तर बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक होता है, 6 या 7 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक, 12 तक जाएंगे। ठीक है, 7 to 12 तक जाएंगे। उसके बाद किशोरावस्था आ जाएगा, 12 से 18 वर्ष तक।
12 से 18 वर्ष तक। उसके बाद क्या एडल्टहुड आ जाएगा, वयस्का अवस्था आ जाएगा, इसमें क्या होगा 18 से ऊपर, ठीक है। 18 के आगे क्या होगा वयस्क। फिर समझिए, देखिए जो विकास की अवस्थाएं होती है ये क्या होंगी, सबसे पहला जो अवस्था आएगा ये गर्भावस्था आएगा, जो क्या होगा 0 से जन्म लेने तक की अवस्था को हम लोग प्रेगनेंसी स्टेज या गर्भावस्था बोलेंगे। दूसरा क्या शैशवावस्था बोला जाता है। शैशवावस्था मतलब जब बच्चा पैदा होता है जिस दिन, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक क्या होता है बच्चे की एज को हम लोग शैशवावस्था या इन्फेंसी एज बोलते हैं, स्टेज बोलेंगे। तीसरा क्या होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसको अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। ये कहां से कहां तक 2 से 6 का अंत या 7 का स्टार्टिंग बोल सकते हैं। जबकि बाल्यावस्था या इसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं या मध्य बाल्यावस्था बोल सकते हैं, जो कहां से 7 से 14 वर्ष तक मानेंगे, इसको 7 से 12 वर्ष तक मानेंगे, ओके। और किशोरावस्था को कहां से कहां 12 से 18 वर्ष तक। उसके बाद हमारा लास्ट क्या होगा एडल्टहुड होगा, या वयस्कावस्था को हम लोग 18 से ऊपर को क्या बोलेंगे वयस्क हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझिए। अब देखिए इसमें अगला हमारा टॉपिक क्या बोल रहा है, वृद्धि और विकास में अंतर। हम सबसे पहले क्या करेंगे वृद्धि और विकास में क्या करेंगे अंतर कुछ समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो वृद्धि होता है और उसको विकास होता है इसको समझ लेते हैं। जो वृद्ध होता है ये हमारे शारीरिक ग्रोथ जो होती है, शारीरिक ग्रोथ का मतलब ये हुआ जो हमारा भार या नंबर में क्या हो, ये समझिए जैसे कोई मान लीजिए ये अमीबा होता है, ये जब होता है इसका विकास होगा, इसका वृद्धि होता है, तो ये क्या होता है संख्या में 1 से 2 हो जाता है। संख्या में क्या होता है 1 से 2 हो जाएगा, 2 अमीबा बन जाते हैं। तो ये क्या होता है नंबर में या तो बढ़े या तो क्या हो नंबर में बढ़े, या क्या हो वेट भार में बढ़े, या क्या हो नंबर में बढ़े या भार में बढ़े, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वृद्धि बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होना चाहिए, एक मिनट, ग्रोथ में क्या होना चाहिए, ग्रोथ में 2 चीजें होनी चाहिए, या तो उसका क्या हो क्वांटिटी बढ़े, या तो क्या हो क्वांटिटी बढ़े, या तो उसका नंबर बढ़े, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे ग्रोथ बोलेंगे। और डेवलपमेंट क्या हो, डेवलपमेंट क्या है ग्रोथ डेवलपमेंट में ही क्या है इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे, पहला अंतर देखेंगे, जो वृद्धि होती है ये क्या होती है मात्रात्मक होती है। क्या होती है मात्रात्मक, क्या होगा मात्रात्मक होगा। जबकि हमारा डेवलपमेंट क्या होता है मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक के साथ साथ क्या होगा गुणात्मक भी होगा, एंड गुणात्मक क्या होगा गुणात्मक भी होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई क्या होगा। और जो हमारा वृद्धि होता है वो क्या होता है कि एक विशेष समय तक चलता है। कहां तक ये क्या होगा 0 से कहां तक किशोरावस्था तक चलता है। कहां तक किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक चलती है, ठीक है, किशोरावस्था चलती है। जबकि हमारा विकास क्या है ये जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। क्या होता है जीवन पर्यंत चलता है। यहां तक समझिए। सबसे पहले क्या होता है वृद्धि जो होती है, वृद्धि कहां से कहां तक चलती है, वृद्धि क्या होता है ये मात्रात्मक होता है। इसमें क्या होता है इसमें क्या होगा या तो क्या होगा 2 चीजें बताएगी, या तो भार बढ़ेगा या नंबर में होगी, या तो क्या होगी लंबाई बढ़ेगी। तो ये मात्रात्मक होता है जिसका हम क्या कर सकते हैं जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें क्या होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। जो ये हमारा वृद्धि होती है ये किसी एक विशेष अवस्था तक चलता है। ये क्या होता है 0 से किशोरावस्था तक चलता है, लगभग 18 से 20-22 वर्ष तक क्या होता है हम इसमें क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं, जिसमें क्या हो सकता है हमारा हाइट बढ़ सकता है और क्या हो वजन भी क्या होता है बढ़ सकता है। जबकि ये क्या होता है डेवलपमेंट क्या होता है ये हमारा क्या होता है जन्म पर्यंत मतलब जो हमारा पहला स्टेज होता है जहां हम क्या करते हैं जहां 0 से क्या होता है जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक क्या होता है हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए ये जो होता है वृद्धि होता है ये क्या होता है ये सिर्फ हमारे क्या होता है शारीरिक ओनली क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ओनली क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है
सिर्फ क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, शारीरिक विकास होता है, क्या होगा, शारीरिक विकास होगा। जबकि हमारा क्या होगा, इधर हम डेवलपमेंट में बात करेंगे, सारे ऑल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट होंगे, आल कहां पे होगा, सभी विकास। यहां पे जैसे समझिए हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक होगा, लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट होगा, सारे के सारे जितने भी डेवलपमेंट होंगे सब कहां पे होंगे, हमारे डेवलपमेंट उसमें, विकास में, ठीक है। और वृद्धि में क्या होगा, सिर्फ ये क्या होगा, फिजिकल मतलब शारीरिक जो डेवलपमेंट होगा वो कहां पे होगा, ये वृद्धि में होगा। ओके, देखिए आगे समझते हैं। आगे समझ लेते हैं, आगे क्या समझते हैं। देखिए अगला प्याज क्या कह रहा है, ये जो होता है हमारा वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, और इधर विकास लिख लेते हैं। क्या क्या बात हुई, पहली हुई, ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ये यहां पे क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है। मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, एन गुणात्मक होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बात किए हैं, दूसरा क्या होता है, ये जीरो से क्या होता है, लगभग क्या होता है, किशोरावस्था तक चलता है, किशोरावस्था तक। यहां पे क्या बताया गया, यहां क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तीसरी क्या बात हुई, इसमें क्या होता है, फिजिकल मतलब शारीरिक विकास होती है, शारीरिक विकास होती है। यहां पे क्या होता है, ऑल डेवलपमेंट होते हैं, क्या होता है, सभी डेवलपमेंट होते हैं। जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो गया, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अब अगला समझते हैं। अगला देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो ये होता है, ये क्या होता है, एकीकृत होता है। ये देखिए अभिवृद्धि, जो वृद्धि या अभिवृद्धि होती है, ये क्या होती है, एकीकृत, एकीकृत नहीं होती है, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, एकीकृत होती है। इसको समझ लेते हैं, इस पॉइंट को। जो हमारा विकास, ये अभिवृद्धि या वृद्धि होती है, ये एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, जो वृद्धि होती है ये क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये विकास। और जबकि यहां पे क्या होता है, डेवलपमेंट में एकीकृत मतलब ये, इसमें क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। जबकि यहां पे क्या होता है, हमारा जो अभिवृद्धि होता है, ये क्या होता है, ये साथ साथ तो होता है, लेकिन ये एक समय तक डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। चलिए अगला समझते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो होता है ये मापन का विषय है। ये क्या है, मापन का विषय है। ये क्या होता है, मिजरेबल होता है। कौन सा, हमारा ये जो अभिवृद्धि होता है, ये क्या होता है, मिजरेबल होता है। जबकि ये क्या होता है, मूल्यांकन का विषय होता है। क्या होता है, मूल्यांकन का विषय होता है। ये क्या होता है, इवैल्यूएशन, इसका इसको क्या इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजरेबल होता है, ये मापन का विषय है। वो क्या होता है, मूल्यांकन। हमारा छठा नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष, एक मिनट, इसको क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि को क्या सकते, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जबकि यहां ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो वृद्धि होता है या अवृद्धि होती है, इसको क्या कर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जबकि विकास क्या होता है, विकास में समझिए
कोई कितना डेवलपमेंट कर रहा है, उसके संज्ञान में कितनी जानकारी प्राप्त हुई है, या उसका इमोशंस कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, न कि उसको क्या करते, मेजर नहीं कर सकते। जबकि यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो वृद्धि हो रहा है, या वृद्धि हो रही है, या वृद्धि रुकी हुई है, या इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, या अभी जब बच्चा था तो वो क्या होता, 3-3.5 किलो का था, अब जो किशोरावस्था हो गया वो क्या हो गया, 50-60 किलो का हो गया। अब जो बच्चा था वो क्या था, छोटा था, अभी बच्चा क्या हो गया, 5-6 फीट का हो गया है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि इसको माप नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज हमारा क्या कह रहा है। चलिए और आगे थोड़ा सा अंतर को समझ लेते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमको समझिए। अब वृद्धि जो होता है ये बाह्य रूप में होता है, क्या होता है, बाह्य रूप में होता है, जबकि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये बाह्य रूप में नहीं होता है। चलिए आगे समझते हैं। क्या होता है, ये संकुचित होता है, इसका अर्थ क्या होता है, संकुचित होता है, जबकि इसका अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ होता है। ये क्या है, व्यापक अर्थ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोई निश्चित क्रम नहीं होती है, क्या क्रम नहीं होती है, जबकि आप क्या होती है। अगला समझ लेते हैं। यहाँ क्या हो सकता है, हम यहाँ क्या होता है, रचनात्मक परिवर्तन, जबकि यहाँ क्या होता है, रचनात्मक के साथ साथ क्या होता है, विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है। इसमें यहाँ क्या होता है, विनाश भी होता है। देखिए समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो होता है अभिवृद्धि और विकास में क्या, ये मात्रात्मक क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ये मात्रात्मक के साथ क्या, गुणात्मक होता है। जबकि ये क्या होता है, एक विशेष स्टेज तक चलता है, कौन, अभिवृद्धि, 0 से कहां, किशोरावस्था तक। जबकि हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। और ये क्या होता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है, ये क्या, शारीरिक विकास होता है। जबकि यहाँ पे सारे डेवलपमेंट होते हैं, क्या है, यहाँ पे सभी डेवलपमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जब यहां पे क्या होता है, मात्रात्मक होता है, ये तो बता दिए, किशोरा ये तो हो गया। यहां क्या होता है, इंटीग्रेटेड नहीं होता है, ये क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि ये क्या है, विकास का ही भाग होता है। विकास क्या है, एक व्यापक है, और ये विकास का ही क्या है, पार्ट है। और ये क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, मापन कर सकते हैं, किसका, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। और ये क्या होता है, इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, मापन नहीं करते। जैसे हम लोग डेवलप, अगर मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है तो हम कितना हमारा ब्रेन का या संज्ञान का विकास हुआ, हम उसको इवेलुएट करते हैं, इसको मापते नहीं है, ठीक है। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हमारा जो वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, कितना वजन बढ़ा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जबकि इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, किसको, डेवलपमेंट को। आगे समझिए, अगला पेज क्या बह रहा है, ये क्या होता है, डेवलप जो ग्रोथ होता है क्या, बाह्य रूप में होता है। जबकि ये क्या होता है, बाह्य रूप में नहीं होता है, ये आंतरिक रूप में होता है। जबकि ये कहता है ग्रोथ क्या होता है, संकुचित होता है, ये क्या होता है, ये संकीर्ण होता है। जबकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है क्या, व्यापक होता है। ये क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये व्यापक होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, समझ लीजिए। और ये क्या होता है, ये एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, निश्चित क्रम में नहीं होता है। जैसे समझिए, ये बच्चा क्या करता है, कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करता, धीरे धीरे क्या होता है, बीच बीच में रुकता है, जिससे वर्तुलाकार कर सकते हैं। ये ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यू, निश्चित नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है, ये डेवलपमेंट क्या होता है,
ये निश्चित होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ये रचनात्मक परिवर्तन यहाँ में होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ में क्या रचनात्मक मतलब उसका हाथ गोड़ ये सब क्या होता है, उसमें वो बढ़ता जाएगा। जबकि यहाँ क्या होता है, रचनात्मक के साथ साथ क्या होता है, विनाशात्मक। यहाँ क्या विनाशात्मक का मतलब ये होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट में मान लीजिए बच्चा कोई ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ का माहौल सही नहीं है, तो उसका क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास क्या हो जाएगा, सही से नहीं होगा। उसका इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा, सही से नहीं होगा। तो क्या होता है, ये विनाशात्मक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज क्या बोल रहा है। अब देखिए ये बाल विकास कुछ सिद्धांत है, विकास के कुछ सिद्धांत है। पहला हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जो विकास होता है ये क्या होता है, जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है, मतलब निरंतर विकास होता रहता है, विकास रुकता नहीं। चाहे हम क्या करें, अपने आप को कहीं भी रख लें, विकास क्या होता है, बढ़ता रहेगा। चाहे वो क्या हो, रचनात्मक हो, चाहे वो क्या विकास विनाशात्मक हो, लेकिन क्या होगा, विकास होता रहता है। समय के हिसाब से क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। तो क्या उसको निरंतर चलता ही रहेगा, कौन, विकास। ठीक। और देखिए अगला हमारा सिद्धांत जो है, गति की भिन्न भिन्न दर, जो ग्रोथ रेट होता है हर एक एनिमल से, हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे समझिए आप देखिए इतनी सारी विविधताएं हैं इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में जो रहेगा उस हिसाब से क्या होगा, ग्रोथ रेट अलग होता है। देखिए आप कभी मेजर किए होंगे, जो छोटे समुदाय में रहते हैं लोग, उनका क्या वातावरण सही नहीं रहता, मतलब खान पीन अच्छा नहीं रहता, तो उनका ग्रोथ क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एक जो जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था पर्याप्त है, वो क्या, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जिनको क्या पर्याप्त मात्रा में पोषक मिल जाता है, उसको उसकी क्या होती है। तो जो भिन्न 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 डिफरेंस जो होता है, डिफरेंसेस होती हैं, विभिन्नताएं होती है, उसमें क्या होती है, अलग अलग होती है। ग्रोथ रेट क्या होता है, अलग अलग होती है। इंडिविजुअल, यहाँ समझिए व्यक्तिगत विभिन्नता का, यहाँ ग्रोथ रेट से एक और समझ सकते हैं। जैसे आप समझिए जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रेट क्या होती है, अलग अलग होती है। एनिमल्स में जैसे समझिए चूहे का अलग होगा, बिल्ली का अलग होगा, ह्यूमन का अलग होगा। तो सब क्या क्या होता है, जो डिफरेंट होती है क्या थी, ये डेवलपमेंट की जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं अलग अलग, इतनी सारी विभिन्नताएं, इतने सारे लोग हैं, हर एक आदमी का क्या होता है, ये हर एक पर्सन में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास में भी क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, हर एक एनिमल क्या होता है, किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है। क्या होता है, जैसे चूहे का बच्चा चूहा होगा, एनिमल का हाथी का बच्चा क्या होगा, हाथी होगा, मनुष्य का बच्चा क्या होगा, मनुष्य। हर एक एनिमल क्या होता है, डेवलपमेंट में किसी एक यूनिफॉर्म को क्या करे, किसी एक पैटर्न को फॉलो करेगा। किसी विकास का क्रम जो है क्या, एक रूपता होती है, किसी एक रूप को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है। हमेशा डेवलपमेंट जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले क्या करेगा, सामान्य चीजों को सीखेगा, उसके बाद क्या होगा, विशिष्ट चीजों को सीखेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का सिद्धांत है। एकीकरण का मतलब क्या हो गया, जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, सारे डेवलपमेंट एक साथ कोऑर्डिनेट करके क्या होते हैं। जैसे इमोशनल होगा तो ये नहीं कि कोई एक हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए इस समय हमारा कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सारे डेवलपमेंट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक साथ इंटीग्रेट होकर करते रहते हैं। क्या होते हैं, सारे डेवलपमेंट एक साथ होते रहे। इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, हमारा क्या फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी होगा। सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एकीकरण का सिद्धांत हो गया। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, इंटर रिलेटेड, वही हो गया, मतलब एक दूसरे क्या इंटर रिलेट करके क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। चलिए शीर्षगामी सिद्धांत, ये सिफेलोकॉर्डल है, सिफेलोकॉर्डल। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर की तरफ। पहले क्या होगा, उसका विकास क्या होगा, सर पे होगा, पहले सर का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो डेवलपमेंट पैर। देखिए बच्चा होता है, पहले सबसे पहले क्या करता है, वो आंखों पे समन्वय प्राप्त करता है। बच्चा छोटा रहता है, सबसे पहले क्या करता है, वो आंखों पे कंट्रोल करता है। उसके बाद धीरे धीरे सर को क्या करता है, उठाता है, इधर उधर करता है। उसके बाद सर डेवलपमेंट करता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो धड़ को उठाना शुरू करता है, पैर हाथ पे। उसका धीरे धीरे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कहाँ जाता है, पैर की तरफ देता है। सिर से क्या होता है, शीर्षगामी मतलब सिफेलोकॉर्डल मतलब क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है।
अधोगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत क्या कहता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से कहां होता है, बाहर की तरफ होता है। कहां तक होता है, सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर से कहां होता है, सेंटर टू पेरीफेरी। कहां से कहां तक होता है, केंद्र से बाहर के। पहले क्या होगा, ये बीज का विकास होगा, पहले धड़ का विकास होगा, उसके बाद हाथ का विकास होगा, लास्ट में क्या होगा, फिंगर का विकास होगा। वो बच्चा क्या होगा, हाथ पैर पे पहले समन्वय प्राप्त करेगा, उसके बाद क्या होगा, इस पे फिंगर्स पे कंट्रोल करेगा। तो ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, प्रॉक्सिमो डिजिटल मतलब क्या होता है, इसका पहले क्या होगा, सेंटर पे डेवलपमेंट होगा, पहले क्या होगा, धड़ का पूरे होगा, उसके बाद हाथ पैर पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगला हमारा सिद्धांत क्या कह रहा है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये क्या है, प्रिडिक्टेबल है। जी हाँ, प्रिडिक्टेबल है। देखिए जैसे कोई बच्चा क्या कर रहा है, वो अच्छे से खा पी रहा है, तो आप ये गेस लगा सकते हैं जो इसका डेवलपमेंट होगा, इसका शरीर का ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, उस समय से हम अगर बच्चा क्या पर्याप्त रूप से उसको क्या सिखा पढ़ा रहे हैं, तो उसका हम ये बता सकते हैं कि ये आगे जा करके कुछ न कुछ क्या करेगा, कुछ न कुछ प्राप्त करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। विकास की ग्रोथ को देख करके जो बच्चा कैसा ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से क्या करते हैं, भविष्यवाणी भी किया जा सकता है। अनुवांशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का पेड़ा। जी हाँ, आगे हम चैप्टर भी पढ़ेंगे इसको। क्या करता है बच्चा, हमेशा क्या करता है, वातावरण और अनुवांशिक, वो जो उनका क्या हेरिडिटरी जो होता है, जो उनको माता पिता से जो मिला होता है, वो बच्चा जिस वातावरण में रहेगा वो दोनों क्या एक दूसरे से क्या करें, अंतःक्रिया करके क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए गामक कौशल की बात कीजिए, मोटर स्किल्स की बात की गई है। पहला क्या है, सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म गामक कौशल बोला जाता है। सूक्ष्म गामक कौशल और क्या है दूसरा, स्थूल गामक कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल और इसको समझिए, सूक्ष्म गामक कौशल को समझिए। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो मसल्स होता है, जो हमारे बड़े बड़े मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो लार्ज साइज का मसल्स होता है, पहले क्या होता है, उसका विकास होता है। देखिए हम डेवलप जब करते हैं तो पहले हमारा क्या होता है, जो बड़े शरीर के जो बड़े मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट पहले, जैसे समझिए हमारे पहले सेंटर का मसल्स डेवलप कर जाएगा, उसके बाद हाथ का होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उंगलियों का जो मसल, छोटे छोटे मसल्स होंगे उनका डेवलपमेंट होता है। तो स्थूल में क्या होता है, स्थूल में क्या होता है, जो बड़े साइज के जो देखिए हम कूदते हैं, खेलते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा कौन सा स्किल्स डेवलप हो रहा है, हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, या हमारा क्या होता है, स्थूल गामक कौशल डेवलप होता है। जबकि हम समझिए अगर उंगलियों पर समन्वय पा लिए हैं या उंगलियों से कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। क्या हो रहा है, अगर हम उंगली से कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब हम उंगली पे क्या करें, समन्वय पा लिए हैं, उंगली हमारा क्या सक्षम हो गया कोई कार्य करने के लिए, जैसे पेंटिंग बना रहे हैं, लिख रहे हैं, या कोई भी जो उंगली से काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म या फाइन मोटर स्किल्स होगा। जबकि उंगलियों को छोड़ करके जितने भी काम लगभग किए जाते हैं सारे क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, सोना, जागना, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, हम बड़े बड़े मसल्स का यूज करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला हमारा जो टॉपिक है, सीखना और विकास का संबंध। अब जो सीखना होता है और डेवलपमेंट होता है, ये इसका संबंध कैसे होता है, चलिए इसको बताइए आप लोग, कैसा संबंध होता है, जो डेवलपमेंट होता है हमारा, और जो डेवलपमेंट होता है और विकास होता है। देखिए ये जो विकास और सीखना होता है, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, कभी विकास और सीखने को हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, कभी हम ये समझिए, देखिए आप लोगों ने जीन पियाजे को पढ़ा है और वाइगोत्स्की को पढ़े, वहां पे जीन पियाजे क्या बोले थे, जो विकास होता है पहले क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की का क्या कहना था, बच्चा क्या करता है, पहले सीखता है, समाज के अंतर, समाज में रह करके उससे इंटरेक्ट करके सीखेगा। जैसे जैसे बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, बच्चे का विकास होता रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीखना जो अधिगम होता है, क्या होता है, अधिगम। अधिगम को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, अधिगम आखिर होता क्या है, अधिगम क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम अधिगम में हम बोलते हैं कि व्यवहार में जो व्यवहार होता है, व्यवहार में बच्चा जो सीखता है उसको डिफाइन कैसे करें, सीखना या अधिगम बोल सकते हैं। व्यवहार में अगर अस्थाई परिवर्तन आए,
क्या है, व्यवहार में अगर अस्थाई परिवर्तन आए, व्यवहार में अगर अस्थाई परिवर्तन आए, अगर व्यवहार में क्या हो, अगर किसी के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके अधिगम में क्या वो क्या बच्चा कर गया, अधिगम। समझिए, जैसे समझिए अगर कोई बच्चा क्या हो, कुछ सीख रहा है और सीखने के बाद उसके व्यवहार में, अगर कोई बच्चा कुछ सीखेगा तो उसके व्यवहार में क्या होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे समझिए अगर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो हम साइकिल चलाना पहले नहीं जानते थे, हम क्या करें, साइकिल चलाना सीख गए तो हमारे व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। उसको हम अधिगम नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि हम साइकिल चलाना सीखें और कर भूल जाए तो उसको हम अधिगम नहीं बोलेंगे। अब वो अगर वो हमारे क्या लाइफ में वो कंटिन्यू चलने लगे, वो अस्थाई हो जाए। क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। अब देखिए जो हमारा अधिगम होता है अस्थाई कब होता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा। अगर इन तीनों में से किसी के द्वारा अगर हम क्या करें, देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब समझिए, अगर व्यक्ति के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन इन तीन कारणों से, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा, अगर व्यवहार में उसके अस्थाई परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। अब देखिए जो परिवर्तन आता है और बहुत सारे कारणों से व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे समझिए अगर हम क्या करें, अगर कोई बीमार पड़ गया, समझिए अगर कोई बीमार पड़ गया, बीमारी के कारण भी होता है, बीमारी के कारण भी क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन वो अस्थाई नहीं होता है। और क्या हो गया, मान ली कोई मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, मादक पदार्थ के सेवन से क्या भी होगा, उसके भी व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन ये सब जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होता है, अस्थायी होता है। बीमार कोई हुआ तो वो बीमारी में क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा या बहुत सारे एक्टिविटी करने लगेगा, तो उसके क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, फिर वो सही हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो वो जो अभी तक परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो जो वो परिवर्तन हुआ वो अस्थायी नहीं हुआ। अगर हम क्या करें, डिफाइन करेंगे अधिगम को या सीखने को, तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो सीखा जाएगा या अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अगर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। जो अधिगम और विकास होता है वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, इंटीग्रेट होकर चलते हैं। ये नहीं कि हम इसमें हम सीख रहे हैं तो विकास नहीं कर रहे हैं, या हम इसमें विकास कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, अधिगम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता, दोनों को क्या करेंगे, जो हमारा विकास और सीखना होता है, डेवलपमेंट और लर्निंग होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो थियरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अब उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं फिर के कौशल सीखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं पहले इस ऑप्शन में से कौन सा कौशल सीखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा कौशल कौन सा सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बोले क्या होता है, सबसे बच्चा पहले क्या करता है, वो स्थूल कौशल का डेवलपमेंट करेगा। ये क्या हो, पहले ग्रॉस मोटर स्किल होगा, उसके बाद क्या करेगा, फाइन होगा। पहले क्या करता है बच्चा, स्थूल गतिक कौशल करता है, जी हाँ। उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। पहले क्या करेगा बच्चा, क्या करता है, पहले क्या है, बड़े बड़े मांसपेशियों का यूज करता है। उसके बाद क्या करता है, छोटे, देखिए छोटा बच्चा होता है पहले हाथ पैर मारता है। पहले ये नहीं आपकी वो उसको उंगली में कुछ पकड़ाएंगे तो पकड़ लेगा। पहले क्या होगा, जब वो बच्चा खाना खाता है पूरा क्या करता है, पूरा थंब यूज करता है, फिंगर का यूज करना, क्योंकि वो उसको अभी तक इस पे कंट्रोल, फिंगर पे कंट्रोल नहीं होता। बच्चे को आप शुरू में क्या होगा, छोटा बच्चा को उसको पेन पकड़ाएंगे तो वो ऐसे पकड़ेगा, क्या करेगा, पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। उसमें क्या होगा, ये उसका जो ग्रॉस मोटर स्किल है या बड़े बड़े मसल्स है, पहले वो क्या करेगा, उसका यूज करेगा। जब उस पर समन्वय पा लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, तब क्या करेगा, जो छोटे छोटे मांसपेशियां होती है उन पर कंट्रोल करेगा। तो हमारा क्या होगा, शारीरिक विकास संबंधित बच्चे पहले क्या करते हैं,
स्थूल गतिक कौशल का विकास करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले सूक्ष्म का गलत हो जाएगा। भाषा विश्लेषण, इसमें क्या का डेवलपमेंट की बात, शारीरिक विकास की बात की गई है, तो इसमें भाषा डेवलपमेंट है उसका कोई मतलब है नहीं, पर क्या बात किया गया है, शारीरिक विकास की बात की गई है। तो हमारा क्या हो जाए, पहला ही क्या हो जाए, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। अब इसको समझिए, इसमें क्या कह रहा है, जो इस सिद्धांत का एक सिद्धांत दिया गया है, विकास के दिशा का सिद्धांत दिया गया है। क्या, विकास के दिशा का सिद्धांत, जो क्या बताया गया था, जिस होने पर प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होती है। इसमें क्या बताया गया, जो बच्चा है वो अपनी गति से क्या करता है, डेवलप करता है, विकास। देखिए इसमें क्या होगा, जो विकास हो रहा है बच्चा क्या करता है, अपनी गति से, मतलब ये विभिन्नता, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विभिन्नता है कि बच्चा क्या करेगा, प्रत्येक बच्चा अपने हिसाब से क्या कर रहा है, उसका अपना डेवलपमेंट क्या होता है, खुद का। जैसे समझिए, जो जिस वातावरण में रह रहा है, प्रत्येक बच्चा क्या करेगा, अपने वातावरण के हिसाब से क्या करेगा, विकास करेगा। तो इसमें क्या, शीर्षगामी विकास का सिद्धांत होगा। शीर्षगामी में क्या बताया गया था, पहले सर का विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, पैर का विकास होगा। समीप दूराभिमुखी का में क्या बताया गया था, इसमें क्या बताया गया, पहले सेंटर का, धड़ का विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, हाथ पैरों का, मतलब सेंटर से बाहर की ओर बताया गया था। एक रूपता का मतलब क्या होता है, सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, अपने ही पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जबकि ये हमारे ऑप्शन का क्या, ये क्वेश्चन क्या आंसर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास का ही ये क्या है, दिया गया है। इसमें क्या करता है, प्रत्येक बच्चा क्या करता है, अपनी गति के हिसाब से क्या करता है, अपनी गति के हिसाब से क्या करता है, विकास करता है। किसमें, व्यक्तिगत विकास की जो सिद्धांत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है। इसमें क्या कह रहा है, स्थूलगामक मतलब छोटी वाला जो मांसपेशियां होती हैं उसका कौशल जो पूछा गया है, कि स्थूलगामक कौशलों का भी उदाहरण बताना है। क्या चित्र बनाना हो सकता है, क्या सुई पकड़ना हो सकता है, क्या तेज चलना हो सकता है, क्या धागे में मोती पिरोना हो सकता है। देखिए धागे में मोती पिरोएगा तो क्या करेगा, बच्चा सुई पकड़ के उसमें क्या करेगा, मोती को डालेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। और देखिए, और सुई पकड़ना, सुई भी क्या करेगा बेटा, बच्चा क्या करेगा, फिंगर्स पकड़ेगा, उसमें भी क्या होता है, ये भी क्या होगा, सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। चित्र बनाना भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। जबकि हमारा यहाँ स्थूल पूछा है, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल पूछा, क्या है वो पूछा है, ग्रास मतलब बड़ा वाला। क्या होगा, तेज चलना, क्या होगा, चलने में क्या करेगा, वो बड़े बड़े मांसपेशियों का यूज करेगा, तो हमारा क्या होगा, सी नंबर क्या हो जाए, सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है। जो 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 या 12 वर्ष तक का तो बच्चा के जो एज होता है, ये किस स्टेज में होता है, क्या इन्फेंसी में होता है, क्या अर्ली चाइल्डहुड में होता है, क्या मिडिल चाइल्डहुड में, क्या प्री ऑपरेशनल। देखिए यहाँ पे क्या डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो ये प्री ऑपरेशनल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ इन्फेंसी में क्या बताया गया था, जन्म से 2 वर्ष तक हो गया है, क्या होता है, अर्ली स्टेज में क्या बताया गया था, 2 से 6 वर्ष तक। मिडिल में क्या बताया गया, 6 से 12। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, मिडिल या उत्तर बाल्यावस्था, या हम मध्य बाल्यावस्था बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के आगे इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़िए। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, क्या विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, क्या नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्या एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए ये तो देखिए हमेशा क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है किसमें, डेवलपमेंट में। ये देखिए आयाम बहुआयामी, देखिए पहले स्लाइड में क्या बताया गया था, जो हमारा विकास अधिगम होता है या बाल विकास होता है वो क्या होता है, बहुआयामी होता है। ये इसमें क्या होता है, एक आयाम नहीं होता। और डेवलपमेंट क्या बताया गया, ये सिफोलिकॉर्डल होता है, नीचे से ऊपर नहीं होता, ऊपर से नीचे होता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। और देखिए जो हमारा शरीर होता है वो मध्य से बाहर की ओर क्या होता है, सेंटर से फेरी की तरफ या पेरीफेरी की तरफ होता है, मध्य से क्या होता है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमारा पहला क्या सही हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, इसको पकड़िए, निगेटिव पूछा गया है।
क्या पूछा गया, शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? क्या शारीरिक आकार या अनुपात, ये तो हमारे शारीरिक विकास का ही होता है ना, उसका आकार बढ़ेगा, अनुपात बढ़ेगा। शारीरिक प्रणाली का कार्य, ये क्या, शारीरिक प्रणाली का कार्य, इसमें क्या होगा, जो फंक्शन होता है वो भी होगा। प्रतिबोधन और गतिक कौशल, इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, परसेप्चुअल एंड मोटर स्किल्स का क्या भी, वो भी डेवलप होगा। अब संवेगात्मक संप्रेषण, देखिए शारीरिक विकास की बात की, शरीर का विकास जो होता है उसमें संवेग का क्या है, ये तो हमारा डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें यहाँ क्या है, शारीरिक विकास पूछा गया, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है। ये हमारा क्या बोल रहा है, ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। शारीरिक डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, ये हमारा क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट है, विकास है, इसमें संवेग का विकास नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पूछा था तो नहीं का दोस्त नहीं हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों का विकास का क्रम क्या होता है, जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान होती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित होता है। चलिए आंसर करिए, बच्चों का विकास कैसा होता है, आंसर करिए। पर चलिए करिए, देखिए इसको समझते हैं। हमेशा देखिए पहला पढ़िए, जो बच्चों का विकास होता है वो क्रमशः जन्म के समय निश्चित, क्या बच्चे का जन्म होते ही निश्चित हो जाता है उसका विकास कैसा होगा, क्या ऐसा होता है, बच्चे का विकास जब जन्म लेता है तो क्या उसका फिक्स हो जाता है कि बच्चे का विकास ऐसा होगा, तो हमारा जन्म के समय कोई निश्चित नहीं होता है। उचित पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, कि बच्चे का जो विकास है उसको अच्छा पर्यावरण देकर उसके विकास को बदला जा सकता है। एक समान और सभी संस्कृतियों में विकास की गति एक समान होती है। सभी संस्कृति, देखिए वहां व्यक्ति विभिन्नता वाला सिद्धांत पढ़ाया गया था। जो जिस संस्कृति में रह रहा है वो उस संस्कृति के हिसाब से क्या करेगा, सीखेगा। सभी समान गति से नहीं सीखेंगे, ना तो सबका सभी संस्कृति के लोग ना तो समान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पूरी तरह से अप्रत्याशित, ये क्या होगा, प्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित नहीं होता, क्योंकि अव्यवस्थित, दो निगेटिव कह दिया है, ये भी क्या गलत हो जाएगा। हमको सही बताना था। ये क्या होता है, जिसको हमको जिस बच्चे का डेवलपमेंट कराना है इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे वातावरण में क्या कर सकते हैं, उसको रख दें तो वो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। क्या वो अंतर वैयक्तिक कौशल है, क्या अवधान या स्मृति है, क्या शारीरिक प्रणाली की क्रिया है, क्या प्रतिबोधात्मक और गतिक कौशल। देखिए गतिक कौशल ये क्या होता है, शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक प्रणाली की क्रिया ये भी क्या हो गया, शरीर, ये हमारा जो स्मृति या अवधान है ये क्या होता है, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। अंतर वैयक्तिक का मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, एक इंट्रा होता है, एक इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर, अपने अंदर के व्यक्तित्व को देखना। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच क्या, दूसरे के हाव भाव को समझना या दूसरे के व्यक्तित्व को समझना है, क्या होता है, अंतर व्यक्तिक बोला जाता है। तो हमारा क्या इमोशन में क्या करेंगे, अगर कोई सामने बैठा होगा तो क्या दो लोगों से बातचीत में क्या करेंगे, इमोशंस का विकास होगा। तो हमारा कौन सही हो जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसको क्या सही हो जाएगा, इंटरपर्सनल। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। इसमें कहा गया है कौन सा कारक है जो कौन सा कारक है बच्चे के विकास को निर्धारित व प्रभावित करता है। इसमें से कौन सा कारक है जो बच्चों का डेवलपमेंट में क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। चलिए आनुवांशिकता है, जी हाँ। भौतिक वातावरण मतलब पर्यावरण है, जी हाँ। सांस्कृतिक और सामाजिक है, जी हाँ। तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा चौथा सही हो जाएगा। इसमें अनुवांशिकता का मतलब हो गया अनुवांशिक जो माता पिता से मिला है। भौतिक वातावरण मतलब क्या, इन्वायरमेंट से हो गया। और बच्चा क्या करे, समाज और संस्कृति से क्या करता है, सीखता है। तो हमारा क्या, बच्चे का जो विकास होगा वो क्या होगा, कौन निर्धारित और प्रभावित करेगा, ये तीनों करेंगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन तरफ का असर्शन रीजंस क्वेश्चन है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, क्या ऐसा है? सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चलिए आंसर करिए। देखिए अभी इसके पहले स्लाइड में बात हुआ, सीखना और जो विकास होता है ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। ये नहीं कि आज हम सीख रहे हैं कल विकास करेंगे। विकास और अधिगम और डेवलपमेंट क्या दोनों एक साथ होते हैं, तो ये दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा। अब पहले की पढ़ते हैं, स्कूल में सिखाने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण है। जी हाँ महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों का वहां पे गति नहीं कराएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं कराएंगे, क्या वो स्कूल क्या हो जाएगा, वो क्लास फेल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा ये हमारा ए और आर दोनों क्या है गलत है, चौथा नंबर का क्या हो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे की दांत टूटने की असामान्य नहीं देखा जाता है। अब इसको समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद इसका रीजन समझते हैं। हालांकि वृद्धि और शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफी परास होता है। चलिए इसका आंसर करिए, इसका। आंसर करिए, समझते हैं इसको। देखिए ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, सही बात है, परंतु किसी बच्चे के 5 या 7 वर्ष के अवस्था में क्या असामान्य नहीं देखा जाता है। कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों का दांत क्या होता है 5 वर्ष में टूट जाता है, किसी बच्चे में क्या होता है 6-7 वर्ष तक क्या होता है दांत लगे रहते हैं। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है दांत टूट जाता है, जिसका डेवलपमेंट हो गया होता है। लेकिन बहुत सारे देखिए जो भी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी गई हैं, ये नहीं है कि आज हमारा इन्फेंसी स्टेज कंप्लीट हो रहा है, कल हम चाइल्डहुड में पहुंचेंगे तो एकाएक जो डेवलपमेंट होना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जो शरीर का ग्रोथ होता है उस हिसाब से डेवलपमेंट होता है। तो हमारा जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका 5 वर्ष में टूट जाता है, बहुत का 6, बहुत का 7 में टूटता है। तो ये तो बात सही है, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या करें, हालांकि वृद्धि और शारीरिक गति का क्रम सार्वभौमिक है, सही बात है। ये क्वेश्चन जो है सही बात है कि क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका वृद्धि और शारीरिक विकास का क्रम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता के अनुसार क्या होता है, काफी परास होता है, व्यक्ति विभिन्नता के कारण ही ऐसा होता है। तो क्या होगा, ये दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति विभिन्नता के कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का दांत पहले टूट जाता है, बहुत सारों का बाद में टूटता है, तो ये क्या दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता और वातावरण। अब देखिए अनुवांशिकता और वातावरण को समझ लेते हैं। अनुवांशिकता क्या होता है, जो माता पिता से क्या हो बच्चे में जाए, जो क्या हो क्या होता है अनुवांशिकता में, जैसे समझिए जो देखिए ये बोला जाता है कि जो कोई बच्चे को देखा कि एक बोला जाता है कि ये अपने माँ पे गई, ये अपने पिता पे गया, तो माता पिता से जो ट्रांसफर होता है बच्चों में, जो माता पिता जो भी इमोशंस आते हैं बच्चे में या ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुवांशिकता। अब बच्चा देखिए जिस वातावरण में रहेगा तो उस हिसाब से क्या करता है, ढलता है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या होता है, ये बच्चा क्या रहा है, ये बच्चा जो दिख रहा है ये क्या है, ये अपने माता पिता से जो भी पाया है, जो भी यहाँ माता पिता से क्या होता है, जैसे भी बच्चे माता पिता हो गए उनसी से क्या होता है मिलता है। देखिए ये कहा जाता है कि जिसके माता पिता क्या होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। लगभग ये नहीं है कि जो बच्चा जिनके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट है तो वो सेम टू सेम वैसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा मिलता जुलता रहेगा। ये नहीं कि माता और पिता क्या इंटेलिजेंट है, बच्चा क्या होगा मंद बुद्धि का पद होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे, लेकिन क्या होगा जो बच्चा होगा वो अपने माता पिता से अनुवांशिकता से कुछ ना कुछ क्या होगा लेकर के आएगा। और उसका विकास जो होगा, विकास में एनवायरनमेंट का क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो यहां से लेके आएगा, अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसको क्या करे ऐसे माहौल में रखे थे जहां पे क्या हो वहां का
माहौल एकदम गंदा हो तो क्या होगा, बच्चा भले से माता पिता से बहुत कुछ लेके आया लेकिन वो इसका क्या होगा, उसका आचार व्यवहार क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और वातावरण का दोनों का क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। बच्चों की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? क्या परवरिश की शैली, मतलब वातावरण, आनुवांशिक ढांचा, क्या विद्यालयों का अनुभव, क्या व्यक्तिगत रुचियां? चलिए बताइए, वृद्धि और विकास के बारे में कहा गया है। चलिए आंसर करिए, वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा ऑप्शन क्या सही है? क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है, क्या चौथा सही है? देखिए जो यहाँ पे वृद्धि और विकास के बारे में क्या कहा गया है, जहां जो कारकें दिए गए हैं, पहला क्या है, परवरिश की शैली। जी हाँ, बच्चे को जैसा परवरिश किया जाएगा वैसा ही वृद्धि और विकास बच्चे का होगा। आनुवांशिक ढांचा, अब देखिए माता पिता से जो वो वहां से माता पिता से जो जीन आए होगा, ट्रांसफर होकर आया होगा, उसी हिसाब से बच्चे का क्या होगा, डेवलप होगा। विद्यालय का अनुभव, जी हाँ, विकास जो होगा और ग्रोथ होगा क्या, विद्यालय के जैसा विद्यालय होगा, जहां जैसा सिखाया जाएगा, विद्यालय के अनुभव इसमें क्या सहयोग करेंगे। व्यक्तिगत रुचियां, बच्चा अगर उस क्या इंटरेस्टेड है कोई चीज सीखने में क्या होगा, तो उसकी व्यक्तिगत रुचियां भी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे डेवलपमेंट में और विकास में। तो हमारा क्या होगा, ये डी नंबर का क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं केवल व्यक्ति के वंशानुगत, क्या सिर्फ वंशानुगत का सम्मिलित होता है, केवल पालकों के पालक पोषक, क्या जो पोषक तत्व खाएगा वही बस खाने के ऊपर, अनुवांशिकता वातावरण के कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया, ये सही है, केवल ये क्या भौतिकी। तो हमारा क्या होगा, हमेशा बच्चा क्या करेगा, अपने वातावरण, अनुवांशिक और वातावरण दोनों का रोल रहता है बच्चे के विकास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिकरण से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोशियलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है, नवजात शिशु को सामाजिक पढ़ाई बनाता है। इसमें क्या होता है, सोशियलाइजेशन क्या होता है, जो अभी बच्चा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, वो समाज में रह करके क्या होगा, सामाजिकरण को सीखेगा। जो शिशु, नवजात शिशु होता है वो क्या करता है, समाज के द्वारा ही क्या होता है, सामाजिक, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी होता है, सभी प्राणी हैं, तो क्या होता है, जो बच्चा होता है समाज में रह करके ही क्या, समाज से ही क्या करता है, सामाजिकरण को सीखता है। सामाजिकरण के देखिए दो कारक होते हैं, दो पहलू होते हैं, पहला प्राथमिक कारक और दूसरा द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक में क्या आता है, माता पिता और क्या आता है, या परिवार का कोई सदस्य हो, या क्या होता है, परिवार का कोई सदस्य, ये क्या होता है, हमारे प्राथमिक कारण में आता है। अब माता पिता और परिवार को छोड़ करके जितने भी लोग आएंगे वो क्या होंगे, द्वितीय कारक होंगे। जैसे विद्यालय हो गया, पीयर्स हो गए, जो उनके क्लासमेट होते हैं, पीयर्स, ठीक है, या तो दोस्त को बोल सकते हैं, पड़ोसी बोल सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं या द्वितीयक कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या समाज, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है, समझते हैं। सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे क्या हो, ये देखिए एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, क्या है, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे क्या स्कूल जाना शुरू करते। क्या ऐसा होता है, क्या बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तभी सामाजिकरण होता है? जी नहीं, बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता के साथ पूरे लाइफ क्या करता है, सामाजिकरण की भूमिका को सीखता रहता है। दूसरा, स्कूल में तो सीखता है, परिवार में भी क्या करता है, सीखता रहता है। स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण का एकमात्र संस्था है। क्या द्वितीयक सामाजिकरण स्कूल ही है जहां पे हम द्वितीयक सामाजिकरण हो सकता है? जी नहीं, वो पास पड़ोस, सड़क पे, दुकान पे, कहीं भी होगा, क्या होगा, उसको कुछ न कुछ क्या होगा, सामाजिकरण का माहौल मिलेगा जहां क्या कर बच्चा सीखेगा। तो द्वितीयक क्या है, क्या स्कूल ही है ऐसा? स्कूल नहीं, बहुत सारे हैं। हम क्या करें, दोस्तों के साथ रह करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो क्या ये एकमात्र संस्था नहीं है, दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के द्वितीयक कारक, इसमें द्वितीयक कारक क्या है, विद्यालय है, किताबें है, मीडिया है, माता पिता क्या है, प्राथमिक कारण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सा? प्राथमिक संस्था कौन? माता पिता है, परिवार। चलिए, और सब क्या द्वितीयक हैं, सरकार, स्कूल, पुस्तकालय क्या द्वितीयक है। माध्यमिक स्कूल में परिवार और समकक्षों के बीच के विकास में क्या भूमिका होती है? क्या दोनों की भूमिका नहीं होती है?
इसमें पूछा क्या गया है, जो माध्यमिक या मिडिल लेवल का जो स्कूल होता है उसमें परिवार और समकक्षियों, मतलब जो परिवार होता है और जो प्राथमिक और द्वितीयक और जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ क्या होता है, विकास का क्या भूमिका होता है, क्या दोनों की भूमिका नहीं होती? ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। परिवार की कोई भूमिका नहीं होती, परिवार की बहुत भूमिका होती है। समकक्षियों का कोई भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कुछ नहीं है। समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं होती, होती है। दोनों अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, दोनों क्या करते, अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्था समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है? इसमें प्राथमिक संस्था के बारे में पूछा, द्वितीयक संस्था नहीं है। मीडिया द्वितीयक संस्था है, स्कूल द्वितीयक है, समकक्षी द्वितीयक है। पीयर जो होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं, वो क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं, जबकि परिवार क्या है, प्राथमिक है। तो नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक स्कूल में बच्चे के विकास और समाजीकरण में परिवार की और समकक्षियों की भूमिका होती है। परिवार की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि समकक्षियों की भी क्या होती है, ये दोनों तो नहीं होगा। परिवार की नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। समकक्षियों का नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या दूसरा वाला से सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण होगा परिवार के महत्वपूर्ण, दोस्तों का भी बहुत महत्व काफी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण रेखीय और निश्चित प्रक्रिया है। क्या है वो? रेखीय और निश्चित, सरल और एकामयी प्रक्रिया है, जटिल और बहुआयामी होता है, अन्मय और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए रेखित और निश्चित भी नहीं होती, सरल और एकमयी भी नहीं होती, ये जटिल होती है। वो क्या होती है, बहुआयामी होता है। जो समाजीकरण क्या था, समाज में हमको क्या है, समाजीकरण को सीखने के लिए समाज में रहना पड़ता है। तो शुरू में क्या होते हैं, बहुत सारे समस्याएं समाजीकरण में, क्या समाज में उठने बैठने में, विद्यालय गए वो भी एक हमारा समाज का हिस्सा है। विद्यालय में जाएंगे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, क्या तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है, ये एक जटिल और बहुआयामी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? ये तो समाजीकरण हो गया। समायोजन तो होगा नहीं, अधिसंज्ञा भी नहीं, पृथक्करण भी नहीं, समाज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल में क्या उद्देश्य हैं? चलिए क्या पूछा है, समाजीकरण का जो द्वितीयक कारक है या संस्था है, स्कूल में उसका क्या प्रमुख उद्देश्य है? क्या बच्चे को घर से अलग करना, क्या ऐसा है? बच्चे की घर में सीखी बातों का पूर्वरत, क्या पहले जो बच्चा सीख के आ रहा है उसका अध्ययन कराना, ऐसे भी नहीं है। बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, खंडन भी नहीं करना है। परिवार का विस्तार, जिससे बच्चे की परिचित चीजों को आगे बढ़ाए। हाँ, बच्चा जो सीख के आ रहा है उसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो परिवार से वो विस्तार से सीख के आ रहा है, या परिवार का जो विस्तार करके जहां से आ रहा है, उसी चीजों को क्या करेंगे, उसी को मैच कराते हुए उसी को हम क्या करते हैं, जो बच्चा जो सीख के आता है उसी के हिसाब से क्या करते हैं, उसको देखते हुए हम उसी के अध्ययन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखता है, क्या कहलाती है? क्या सृजनात्मकता कहलाती है, क्या संवर्धन, क्या सामाजिकरण, क्या स्थगित अनुकरण? इसमें सामाजिकरण देखिए क्या बोला है, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक से क्या करता है, अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया से सीखता है। ये इसमें क्या होगा, सामाजिकरण हो जाएगा। क्या कर रहा है, समाज से अंतःक्रिया करके सीख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के बारे में आ गया। चलिए जीन पियाजे के बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले जीन पियाजे में समझिए, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड या स्विस वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब इनमें सबसे पहला देखिए आगे क्वेश्चन, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इनके विकास को देखिए यहाँ पे दो नामों से पूछा जाता है। या तो हम क्या आएगा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये पूछा गया, जो संज्ञानात्मक विकास है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, या तो ये पूछा गया आएगा जो विकास की अवस्था का सिद्धांत है वो किसका है, जीन पियाजे का। जीन पियाजे जो थे उनके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये स्विस वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो इनमें देखिए इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए ये जो थे, ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे, सबसे पहले संज्ञान को समझ लेते हैं। इनका जो संज्ञान का कॉन्सेप्ट देने का तात्पर्य था, ये सबसे पहले ज्ञान के बारे में बताते हैं। जो संज्ञान या ज्ञान होता है, ज्ञान क्या होता है, जो हमारे माइंड से रिलेट करता हो। जैसे समझिए ज्ञान का मतलब जैसे थिंकिंग होता है, सोचना होता है, मेमोराइज करना होता है, ये सब क्या हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो ये क्या होता है, हमारा संज्ञान होता है। तो इसी का डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। इनके कुछ स्टेजेज हैं, लेकिन इनके कुछ कॉन्सेप्ट में देखिए इन्होंने बताया। देखिए इनके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। इनका पहला पॉइंट था जो
ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कैसे होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। और जो बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। क्या करते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, और आगे समझिए, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय रूप से सीखते हैं। और देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। इन्होंने बताया, जीन पियाजे में पहले बच्चे का देखिए विकास होगा, पहले क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, और विकास होने के बाद क्या उसमें भाषा का विकास होगा। मतलब पहले बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या करेगा, सीखेगा। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, सीखता जाएगा, अधिगम या अधिगम करता जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। आगे समझते हैं। देखिए यहां अनुकूलन, ये अनुकूलन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अनुकूलन क्या होता है, इन्होंने एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे क्या जैविक परिपक्वता बच्चे में आता जाएगा वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, सीखता जाता है। क्या करता है, सीखता जाता है। जैसे जैसे क्या होगा, बच्चे में बायोलॉजिकल या जैविक मैच्योरिटी आता जाएगा वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, सीखता जाता है। क्योंकि क्या है, बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं के द्वारा सीखते हैं। वो वातावरण में रहेंगे, उनका विकास होगा, विकास होने के बाद वो क्या करेंगे, स्वयं के अनुभव से क्या करते हैं, सीखते रहते। क्या करते हैं, स्वयं के अनुभव से सीखते रहते। देखिए इनका पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अनुकूलन। इन्होंने कुछ टर्म दिए हैं, कुछ शब्द दिए, उनको समझते हैं। अनुकूलन, इनके विषय में देखिए अनुकूलन में क्या बताए थे। अनुकूलन किसको बोला जाता है, जब कोई क्या करता है, जहां रह रहा है या किसी और जगह जहां वो अपने आप को क्या करे, उस वातावरण में क्या करे, ढाल ले। किसी को अपने वातावरण में ढालने की प्रक्रिया क्या बोल जाती है, अनुकूलन बोली जाती है। जैसे आज हम यहां रह रहे हैं, जैसे समझिए जैसे ऊंट होता है, वो रेगिस्तान में रहता है। वो क्या है, वहां के माहौल के हिसाब से क्या किया, अपने आप को ढाल लिया है। क्यों, वहां का क्या इन्वायरमेंट गर्म होता है, तो उसका जो पैर होता है वो बड़े बड़े रहते हैं, ताकि वो क्या हो, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो गर्म कम लगेगा। वो क्या करता है, वो ढेर सारा पानी भी स्टोर कर लेता है। वहां पर क्या, रेगिस्तान पानी नहीं होते, तो वो वहां के हिसाब से क्या किया, अपने आप को ढाल लिया है, ताकि वो क्या करे, वहां सर्वाइव कर सके। तो किसी को जहां रह रहा है उस हिसाब से ढालना ही क्या बोला जाता है, अनुकूलन या एडाप्टेशन बोला जाता है। अब देखिए इस अनुकूलन में देखिए दो पॉइंट है। अनुकूलन क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो समावेशन है, एक तो समायोजन है। समावेशन मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे बोला जाता है, एसिमिलेशन का मतलब समझिए, पहले एसिमिलेशन समझिए। इसमें क्या होता है, जब कोई बच्चा कुछ सीख रहा होता है तो जो इसमें उसका पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान को यूज करते हुए, पूर्व ज्ञान को क्या करता है, इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ बच्चा सीख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन। अगर बच्चा कोई स्टडी कर रहा है, किसी के बारे में सीख, जैसे समझिए मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं। अगर हम मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं तो अगर हम पहले साइकिल चला रहे होंगे तो जो साइकिल चलाने का बैलेंस होगा, वो बैलेंस क्या करेगा, हमारे मोटरसाइकिल चलाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, समावेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि उसका जो पहले का ज्ञान है वो जो नया सीख रहे हैं उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो वो क्या करेंगे, उसको समावेशन बोला जाएगा। अब देखिए समायोजन किसको बोला जाएगा, समायोजन को समझते हैं। समायोजन में क्या हो, अब जैसे हम समझिए कोई नया चीज सीखे हैं और अगर और कुछ सीखना चाहते हैं जो क्या हो, इसमें पूर्व ज्ञान से रिलेटेड नहीं हो। अब हम नया चीज सीख रहे हैं तो जो पहले से सीख चुके हैं उसमें क्या कर दे, संशोधन कर दे। जैसे समझिए हम अब बाइक चलाना सीख गए, हाँ बाइक चलाना सीख गए, तो अब मान लीजिए हम 4 व्हीलर चलाना चाहते हैं,
तो 4 व्हीलर चलाने में हमको क्या बैलेंस की कोई जरूरत बहुत रहती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब वो जो परिवर्तन है उसमें हम क्या करेंगे, जो अभी तक सीखे हैं उसमें क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, और जब परिवर्तन करके नया सीखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समायोजन बोला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पे 2 चीज और है, स्कीमा और स्कीम्स को समझ लीजिए। स्कीमा क्या होता है, जो भी हमारे माइंड में जितनी भी थिंकिंग्स होती हैं वो क्या बोले जाते हैं, स्कीमा। जैसे समझिए हम कोई भी चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या है, हमारे क्या ब्रेन में जो स्टोर हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। स्कीम्स क्या होता है, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। समझिए हम अपने माइंड में हाथी का चित्र क्या करें, स्टोर कर लिए। अब हम अपने माइंड में जो हाथी का चित्र स्टोर किए हैं वो कैसे किए होंगे, हम पहले देखे होंगे, कोई हमको बताया होगा कि ये हाथी है, ये इसके 4 पैर होती हैं, ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसको अपने ब्रेन में हम स्टोर कर लिए होंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो होता है, जो जिस प्रोसेस से उसको स्टोर करने में हम लोग जो प्रोसेस से गुजरे होंगे उसको क्या बोलेंगे, स्कीम्स बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कंजर्वेशन या संरक्षण। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन को समझिए। कंजर्वेशन देखिए, जब बच्चा क्या होता है, अर्ली स्टेज में रहता है, तो बच्चा देखिए ऐसा होता है, वो जो अपने पास जो आता जाता रहता है, जो सामान देखिए उसके बैग में, उसमें क्या करें, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। कहीं जा रहा है, कोई अच्छा चीज पत्थर दिखा, उसको लेकर के क्या करेगा, बैग में डाल लेगा। पेन स्टोर कर लेगा, बहुत सारे चीज क्या करता है, स्टोर करता रहता है, अपने बैग में रखता रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे, संरक्षण बोला जाएगा। बच्चा क्या करता है, संरक्षण भी करता है। मेटाकॉग्निशन क्या है, अधिसंज्ञान। संज्ञान को जब क्या करे, बहुत ऊंचे स्तर तक सीख ले तो उसको क्या बोलेंगे, अधिसंज्ञान। मतलब कोई चीज सीखा जा रहा है, अब उसका हम क्या अधिकतम सीमा तक अगर सीख लेते हैं किसी के बारे में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिसंज्ञान बोला जाता है। खोज एवं निर्माण का सिद्धांत और संरचनावाद। बच्चे क्या होते हैं, हमेशा क्या करते हैं, खोज करके या निर्माण के द्वारा क्या करते थे, सीखते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसी को हम क्या बोल, संरचनावादी भी बोल सकते हैं या क्रिएटिविटी बोल। बच्चा क्या करता है, खोज या निर्माण के द्वारा कोई चीज सीखता रहता है, उसको हम लोग संरचना भी बोलते हैं। ठीक है, संरचनावादी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला हमारा समझिए, सिद्धांत की कुछ अवस्थाएं, जो जिन पियाजे के सिद्धांत दिए गए थे उनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी देखिए 4 अवस्थाएं हैं। पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज या इसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। देखिए जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये कहां से कहां तक होता है, जन्म से कहां तक, 2 वर्ष तक। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां पे होता है, 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहां, 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक या फॉर्मल या इसको अमूर्त भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अमूर्त। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन। ये कहां से, 11 से 18 वर्ष तक होता है। समझ में आई। पहला क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक को मतलब समझिए, संक्रियात्मक मतलब जो भी कार्य हो, कार्य को हम लोग क्या बोले, यहाँ संक्रिया बोला। कार्य से पहले की स्टेज को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। अब ये मूर्त संक्रियात्मक मतलब जो हम क्या करें, देख सके, छू सके, उसमें जो भी क्रियाएं करेंगे इसमें सारी क्रियाएं करने लगते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या, जो हम क्या करें, तर्क कर सके या परिकल्पना कर सके, ऐसी कुछ बातें आएंगी तो क्या होंगी, वो हमारा फॉर्मल स्टेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, अब एक एक स्टेज को हम आराम से पढ़ेंगे। पहला जो होता है, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करता है बच्चा, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, आंख, कान, मुंह, दीप्त होता है, जो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में सीखता है। कब से कब तक, जन्म से क्या करता है, जन्म से 2 वर्ष तक। क्या करता है, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करता है, सीखता रहता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जब भी सीखेगा क्या होगा, वो देखिए इसमें कुछ और पॉइंट हैं, वो क्या करेगा, हमेशा बच्चा क्या करेगा, अपने सेंसरी ऑर्गन सीखेगा। तो इसमें पहला क्या क्वालिटी रहती है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का गुण रहता है। बच्चा में क्या होता है, बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वो क्या था, बच्चे इस स्टेज में जो भी चीजें देखेंगे
उनका उसमें क्या होता है, वो देखेंगे, देखते ही क्या करेंगे, कोई चीजों को दिखा दीजिए फिर क्या करें, छुपा दीजिए, तो वो क्या कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, फिर उनको दिखाइए फिर छिपा दीजिए। लेकिन जब वो क्या करेंगे, इस अवस्था में क्या होंगे, लगभग 18 वर्ष तक आ जाते, 18 माह तक बच्चे, 18 माह तक का बच्चा हो जाता है, तब जब वो आप वस्तु जो अभी तक छुपा रहे थे उसको आप छुपाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, ढूंढ लेता है कि आप ये वस्तु था, ये अभी यहाँ पे मेरा खिलौना था, कहाँ गया, उसको ढूंढेगा। आप कहीं पे उसको छिपा देंगे तो क्या करेगा, ढूंढेगा। तो इसको क्या बोला था, वस्तु अस्थायी तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। जैसा माता पिता क्या करेंगे, कला करेंगे, जैसा वो देखेगा वैसा ही क्या करेगा, अनुकरण करेगा, नकल करके सीखता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं इसी स्टेज में करता है। प्रतिवर्ती मतलब ऐसी क्रियाएं जो बच्चों को क्या जन्मजात हो। जैसे समझिए, बच्चे के सामने आप टार्च मारेंगे, वो क्या करेगा, आंख बंद कर लेगा। बच्चों को ऐसे ऐसे आप झापड़ तानेंगे, क्या करेगी, वो तुरंत क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, अपना फेस उधर कर लेगा। तो क्या है, बच्चे इसमें क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। हाथों और आंखों से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त तो हो गया। संवेदी अंगों से क्या करता है, इसमें क्या करता है बच्चा, हल्का हल्का क्या करता है, मानचित्र भी क्या करता है, मानचित्र के बारे में हल्का सा, जो उसको चित्र दिखाएंगे उसका भी हल्का हल्का क्या करता है, अभी पहचान नहीं पाता लेकिन हल्का क्या करता है, चित्रण करने लगता है। इसमें इसमें देख क्या करेंगे, खिलौना देंगे, कॉपी किताब देंगे, इसमें क्या करेंगे, फाड़ देगा। इसमें 2 वर्ष तक के बच्चे को आप किताब दीजिए, कॉपी दीजिए, वो क्या करेगा, फाड़ देगा। खिलौना दौड़ेंगे उसको तोड़ देगा, फेंक देगा। मोबाइल देंगे फेंक देगा। ये क्या करता है, इस स्टेज में करता है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरा स्टेज हमारा क्या कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा क्या करता है, सूचकता, केंद्रीयता, जीववाद, विचारों का अनुक्रमणिता और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इसमें क्या क्या बच्चा करता है, पहली बात तो प्रतीकों का क्या करता है, संकेत को समझने लगता है। इसमें क्या करता है, प्रतीक का क्या होता है, समझ आ जाता है। जीववाद मतलब निर्जीव और सजीव में क्या करता है, अंतर, ये देखिए नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ क्या जीववाद नहीं कर पा। इसमें क्या करता है बच्चा, दूसरे स्टेज में क्या करता है, निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। प्रतीकात्मक खेल भी नहीं खेल पाता है। क्या करता है, सिर्फ सिंबल्स को देखिए। दूसरे स्टेज में क्या करता है, बच्चा संकेत को देखता है, देख करके क्या करता है, पहचानता है। ये सब करता है। अनुक्रमणिता मतलब वो क्या करता है, उलटना पलटना भी इसमें क्या करता है, नहीं कर पाता है। जैसे समझिए, इसमें क्या करेंगे, आप बच्चे को ढेर सारा आप सिक्का दे दीजिए, और एक क्या करिए, 100 का नोट दे दीजिए और 10 तो सिक्का दीजिए। बच्चा क्या करेगा, इसको हम लोग क्या मुद्रा संप्रत्यय बोलते हैं। इसमें ये सारी चीजों क्या करती, कमी रहती है। इसमें क्या उलटना पलटना भी नहीं। जैसे आप समझिए, जैसे 8 और 4 दे दिए, 8 4 12 हो गया। बच्चे को ये सिखा देंगे 8 और 4 जोड़िए 12 होगा, लेकिन उसको क्या कर दिए, 4 और 8 बोलेंगे तो वो नहीं बता पाएगा कि ये इसका 12 होगा। क्या करता, वो उलटना पलटना नहीं सीखता। वो प्रतीकात्मक खेल भी इसमें क्या करता, नहीं खेलता, लेकिन प्रतीकों को क्या करता है, समझता है, देखता है, समझने का प्रयास करता है। ठीक है। और जीववाद, इसमें क्या होता है, निर्जीव सजीव में क्या अंतर भी नहीं कर पाता। केंद्रीयता, इसमें बच्चा ये चीज करता है, केंद्रीयता का मतलब सेंट्रेशन बुलाता है। बच्चा इसमें जो भी करता है उसको लगता है हम जो कर रहे हैं वही सब है। जैसे समझिए, आप मोबाइल दे देंगे, मोबाइल में वो क्या करेगा, आप उसको कुछ चला के दे देंगे, वो वही देखेगा। और मोबाइल में इतने सारे काम होते हैं, उसको ये नहीं पता कि इसमें बहुत सारे काम होंगे। इसको यही लगेगा कि ये जो इसमें ये चल रहा है बस इसमें यही काम होता है। उसमें क्या होता है, सेंट्रेशन, केंद्रीयता का होता है, वो होता है। और ये सूचक का मतलब क्या होता है, वो सिंबल्स को क्या करता है, समझने लगता है। ये क्या करता है, सिंबल को क्या करता है, समझना प्रारंभ कर देता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, प्री ऑपरेशनल हो गया। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, या हम इसको क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा अभी तक वहां जो नहीं कार्य कर रहा था, इसमें सारी क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, वो क्या करेगा, वर्गीकरण करना सीख जाता है। कुछ क्या, तार्किकता, ये इसमें देखिए, तार्किकता, तार्किक करना प्रारंभ करता, तार्किकता करता रही, क्या करता, तार्किक प्रारंभ करता। मूर्त संक्रियाएं करने लगता है। जो चीजें सामने होंगी उसको क्या करेगा, उसको समझने लगता है। पलटावी का गुण अभी तक जो नहीं था वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। संरक्षण का भी, यहाँ संरक्षण भी आ जाएगा, कंजर्व भी करना, क्रमबद्धता भी आ जाएगी। गणितों का, संक्रियों का ज्ञान, यहाँ गणित का हल्का फुल्का क्या है, सॉल्व करना भी आ जाएगा। ठीक है। औपचारिक वाले में समझिए, इसको हम लोग फार्मर ऑपरेशनल, या इसको अमूर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं। अमूर्त संक्रिया अवस्था बोलेंगे, या फार्मल ऑपरेशनल। इसमें क्या बढ़ता है, बच्चा क्या करता है। इसमें एक बात और समझ लीजिए, इसमें जो बच्चा होता है
जो यहाँ बच्चा होता है जो तर्क करता है गणित का, ये कैसे करता है, उदाहरण पहले दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, नियम की ओर जाया जाता है। ऐसे गणितीय संक्रियाएं करता है जिसमें बच्चा देखिए हम नियम बता करके उसमें उसको उदाहरण की तरफ नहीं ले जाते हैं। इसमें जो गणितीय संक्रिया करता है वो क्या करेगा, पहले उदाहरण उसको देंगे, उदाहरण दे करके हम क्या करते हैं, नियम की तरह ले जाते हैं। तो ये यहाँ क्या होता है, इंडक्टिव मेथड यूज करता है बच्चा। जबकि यहां पे क्या होता है, निगमनात्मकता मतलब डिडक्टिव मेथड का है। यहां बच्चा जो क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। यहां पे चिंतन कैसा था, मूर्त चिंतन होता है। यहां पे काल्पनिक चिंतन करता है, सोचता बेचारा शुरू कर देता है। यहाँ पे परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करता है, जैसे मुझे यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं, पहले इसको नियम बताएंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने आप उदाहरण की तरफ ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? क्या पुनर्बलन है, क्या पूर्वाभ्यास है, क्या कलन विधि है, क्या? जीन पियाजे में कौन सी बात की गई थी, अनुकूलन की बात की गई, एडाप्टेशन की बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पना निगमन, मतलब ये देखिए परिकल्पना आ गया। परिकल्पना किसमें होता है, फॉर्मल वाले में। कहाँ पे होता है, फॉर्मल या अमूर्त वाले में। तो हमारा क्या अमूर्त वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब क्या गलत हो जाएंगे। इसमें क्या परिकल्पनात्मक संक्रिया बोल रहा है। देखिए प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रतीकों का निर्माण बच्चा कब करता है, चलिए बताइए ये क्वेश्चन आप लोग, प्रतीकों का निर्माण बच्चा कब करता है? सिंबल्स का यूज कब करता है? पहले वाले में ऑब्जेक्ट परमानेंस बताया गया था, दूसरे वाले में सिंबल्स का यूज करता है पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटी नहीं कर पाता, लेकिन सिंबल्स को पहचानने लगता है। ये जो प्रतीक का निर्माण होता है, इसमें क्या करता है, सिंबल्स का बच्चा यूज करने लगता है। किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथों के पकड़ने के तरीके को बदलता है? इसमें बोल क्या रहा है, जो बच्चे का पकड़ने का तरीका है वो क्या कर रहा है, अभी तक वो क्या कर रहा था, जो सीखा था उसमें क्या कर रहा है, परिवर्तन कर देता है। फिर समझिए, देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें क्या करता है, वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तु क्या कर रहा है, नया कुछ सीख रहा है। तो पुराना जो सीखा था, जो क्या किया था, पुराना सीखा था उसमें क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी तो क्या गोल वस्तुओं के बारे में सीख रहा था, अब वो क्या कर रहा है, गोल वस्तु के स्थान पे क्या कर दे रहा है, समकोण वस्तु का यूज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो समायोजन कर रहा है। समायोजन में क्या बताया गया था, बच्चा कुछ नया सीख रहा होता तो जो पहले से सीखा होता उसमें क्या करता, संशोधन कर देता है। तो ये क्या होता है, समायोजन हो जाता है। अनुबंधन नहीं होता, ये भी नहीं होगा, स्कीमा भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का सही क्रम कौन सा है? इसमें क्या है, इसमें हमको स्टेज बताना है। इसमें जो दिया गया है तो सबसे पहले क्या है, प्रतीकात्मक स्टेज बताना है। तो क्या प्रतीकात्मक तो हम काट देंगे। संवेदी इसमें भी है, ये भी है, दोनों में है। संबंधी की बात क्या आता है, प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रियाएं कब आती है, तीसरे स्टेज में आती है। और यहाँ प्रतीकात्मक क्या, दूसरे स्टेज, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और क्या परिकल्पना सबसे लास्ट है, फॉर्मल वाले में आता है, तो ये हमारा दूसरा नंबर का। पहले क्या था, अंगों की द्वारा सीखता है, उसके बाद क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, उसके बाद क्या होता है, मानसिक संक्रियाएं बनाने लगता है, तब उसके परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, जीन पियाजे के अनुसार क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास हो रही है, को द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए, को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए,
को संक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराना चाहिए, को बारंबार वेधन या अभ्यास करना चाहिए। वेधन अभ्यास नहीं कराना चाहिए, पुरस्कार भी नहीं, अनुबंधन भी नहीं। ठीक है, अनुबंधन का मतलब ये तो कहां पे चले गए, ये वहां पे चले गए हैं, अनुबंधन कोहलबर्ग वाले में। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बच्चों क्या सक्रिय रूप से क्या करना, मुहैया प्राप्त कराना चाहिए, उसको मुहैया देना चाहिए, किसको, बच्चा जो सीख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। किसमें क्या करता है बच्चा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, उसको संरक्षण वाला किसमें बताया गया था। जैसे बच्चा क्या कर सकता है, कोई चीज कंजर्व कर सकता है, उसको कोई चीज दे देंगे तो वो क्या करे, कंजर्व कर पाएगा, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सेट कर पाएगा। चलिए बताइए, क्या संवेदी पेशी होगा, संवेदी पेशी होगा, क्या पूर्व संक्रिया होगा, क्या मूर्त संक्रिया होगा, क्या अमूर्त संक्रिया होगा, कौन सा होगा बताइए, बताइए। चलिए कौन सा था तो इस नंबर का क्वेश्चन, 66। चलिए बताइए किसमें करता है बच्चा। देखिए इसमें, देखिए इन सब में समझिए पहले किसमें क्या क्या बातें बताया गया। जो संवेदी पेशी बताया गया तो उसमें हमेशा क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस बताया गया था। क्या बताया गया, ऑब्जेक्ट पर वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया गया था। और दूसरे वाले में सिंबल्स, प्रतीकों को पहचानता है, क्या करता है, सिंबल्स। और जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटी होती थी वो सारी क्रियाएं यहाँ पे होने लगी। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, जो है कोई चीज उसको दे दिए वो क्रम में अरेंज कर रहा है, तो वो कहाँ पे मूर्त संक्रिया वाले में क्या होता है, सारी एक्टिविटी करने लगता है बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना, कौन सी आलोचना थी, उन्होंने बच्चों को सक्रिय कर्ताओं के रूप में नहीं देखा, सक्रियकर्ता के रूप में देखा था, आलोचना नहीं, ये तो सही था, आलोचना पूछा है। उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण निगेटिव बताना है, प्रस्तावित की। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने ईमान और सजा के प्रयोग का बहुत ज्यादा प्रमुखता दी। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए उन्होंने क्या किया था, ये हमको निगेटिव नहीं बताया। देखिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना बताना है। उन्होंने क्या किया था, समाज और संस्कृति को कोई प्रायोरिटी नहीं दी थी। वो क्या किए थे, समाज और संस्कृति को कोई प्रायोरिटी नहीं दिए थे। ठीक है, यही हमको सही है। ये सक्रियकर्ता के बारे में बताए थे, भाषा के बारे में बताए थे कि क्या कर बच्चा पहले अधिगम का विकास होगा तब भाषा का विकास होता है। ये सब क्या, ये इसका तीसरा हो जाएगा। चलिए पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। इसमें से कौन सा है जो क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण गतिविधि भी तो निभाता है, अन्वेषण मतलब खोजबीन, जैविक परिपक्वता। तो हमारा क्या था, भाषा क्या था, कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। चलिए एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामी। बच्चा क्या कर रहा है, शाब्दिक कथन, एक विद्यार्थी क्या है, शाब्दिक कथन के तर्क वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। समझिए इसमें बच्चा क्या कर रहा है, शाब्दिक कथन के तर्क को वास्तविक परिस्थिति से क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। चलिए आंसर कीजिए। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, जो वो तर्क लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, तर्क लगा रहा है। वो कैसा, वो शाब्दिक जो कथन था अभी तक उसको क्या कर रहा है, उसको तर्क उसमें लगा रहा है। तार्किक चिंतन किसमें बताए थे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन किसमें करते हैं, करना प्रारंभ कहां करता है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है बच्चा। तो हमारा क्या होता है, फॉर्मल स्टेज हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। क्या पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा क्लास संपन्न हुआ। ऐसे ही इसके आगे भी बहुत सारा मटेरियल है, इसको अब हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे।
अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे सेशन के लिए कमेंट अवश्य करें, और हमारे सेशन को आप लोग लाइक और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। चलिए, जय हिंद।